नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम अध्ययन करेंगे आर्थिक विकास के मॉडलों में डोमर का विकास मॉडल। तो डोमर की धारणा थी कि संसार की पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाओं में सदैव ऊपर की ओर जाने वाला व्यवहार्य नहीं होता, ऊपर की ओर जाने वाला कार्य नहीं होता। डोमर के मॉडल की यह धारणा थी पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाओं में। अतः डोमर के विकास मॉडल मुख्य रूप से वृद्धि से संबंधित है। किससे संबंधित है? वृद्धि, ग्रोथ से संबंधित है और सामाजिक उतार चढ़ाव का गौण स्थान है। इसमें डोमर ने अपने विकास मॉडल में विनियोग यानी इन्वेस्टमेंट की दोहरी भूमिका पर जोर दिया है। जहां एक और विनियोग से आय में वृद्धि होती है यानी इन्वेस्टमेंट से इनकम में वृद्धि होती है, वहां दूसरी ओर पहला तो ये और दूसरा विनियोग अर्थव्यवस्था में उत्पादन क्षमता में वृद्धि करता है। एक तो क्या होता है, आय में वृद्धि होती है और दूसरी ओर विनियोग अर्थव्यवस्था में उत्पादन क्षमता में वृद्धि करता है। ये दोहरी प्रणाली। अतः डोमर ने अपने मॉडल में यह बताने का प्रयास किया है कि पूर्ण रोजगार की दशा बनाए रखने के लिए विनियोग की दर क्या होनी चाहिए ताकि आय में वृद्धि तथा उत्पादन क्षमता में वृद्धि दोनों समान रहे। आय में वृद्धि तथा उत्पादन क्षमता में वृद्धि समान रहे। ये इस पर डोमर ने इस बात पर बल दिया कि समान रहे। अतः देश में पूर्ण रोजगार की स्थिति बनाए रखने के लिए उत्पादन क्षमता के बराबर ही वास्तविक आय का सृजन होना चाहिए। देश में रोजगार की स्थिति बनाए रखने के लिए क्या होना चाहिए? उत्पादन क्षमता के बराबर ही वृद्धि होनी चाहिए। ठीक है, या आय सृजन होना चाहिए, आय का सृजन होना चाहिए। उत्पादन क्षमता के बराबर ही इनका आय का सृजन होना चाहिए। अब डोमर के विकास मॉडल की मान्यताएं क्या है, जरूरत क्या है? तो मान्यताओं में पहली मान्यता है कि प्रारंभिक अवस्था में अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार संतुलन प्राप्त है। राज्य का अर्थव्यवस्था में कोई हस्तक्षेप नहीं है, नो इंटरफेयर। अर्थव्यवस्था में विदेशी व्यापार का कोई स्थान नहीं है। ये मान्यताएं लेकर चलते हैं डोमर। यह बंद अर्थव्यवस्था है यानी क्लोज्ड इकोनॉमी के अंतर्गत है। यह मान्यता है। औसत एवं सीमांत बचत प्रवृत्ति बराबर रहती है। अर्थव्यवस्था में आर्थिक समायोजन का कार्य हो जाता है। इसमें कोई समय अंतराल यानी टाइम गैप नहीं रहता। अब ये तो इसकी मान्यता है। अब इनके समीकरण क्या है? डोमर के अनुसार किसी भी अर्थव्यवस्था में उत्पादन क्षमता में वृद्धि मालूम ज्ञात करने के लिए विनियोग की मात्रा यानी इन्वेस्टमेंट की मात्रा को उसकी संभावित औसत उत्पादकता से गुणा करते हैं। किससे गुणा करते हैं? विनियोग की मात्रा यानी आय को, इन्वेस्टमेंट को उसकी संभावित औसत उत्पादकता से गुणा करते हैं। अर्थात उत्पादकता में वृद्धि, उत्पादकता में वृद्धि कैसे होती है?
उत्पादकता में वृद्धि ज्ञात करने के लिए यानी विनियोग की मात्रा यानी आई इन्वेस्टमेंट गुणा विनियोग की उत्पादकता विनियोग की उत्पादकता को इस सिंबल से, अर्थात ये उत्पादन क्षमता समृद्धि दर का, ये क्या है, उत्पादन क्षमता समृद्धि का सूचक है, यानी इन दोनों का क्या है, गुणा। ये उत्पादन क्षमता में वृद्धि का सूचक है। डोमर का विकास मॉडल बताता है कि यदि अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की स्थिति बनाए रखना है तो उत्पादन क्षमता में वृद्धि के बराबर है, आय में वृद्धि होनी चाहिए, ये समान होनी चाहिए अगर रोजगार की स्थिति हम प्राप्त करना चाहते हैं। यह तभी संभव होता है जब विनियोग की वार्षिक दर क्या होती है, विनियोग की वार्षिक दरें बचत अनुपात को पूंजी उत्पाद अनुपात से गुणा, बचत अनुपात को पूंजी उत्पाद से गुणा करने के बराबर हो जाए, अर्थात ये हो जाए, ये दोनों बराबर हो जाए। डोमर ने अपने विकास मॉडल में विनियोग की मांग तथा पूर्ति दोनों का समावेश करते हुए आय में वृद्धि की दर, ये आय में वृद्धि की दर को उत्पादन क्षमता में वृद्धि की दर, ये आय में वृद्धि की दर और ये उत्पादन क्षमता में वृद्धि की दर के बराबर रहने पर जोर दिया, इस पर जोर दिया है। ये क्या है, आय में वृद्धि की दर, क्या है, आय में वृद्धि की दर है, और ये क्या है, उत्पादन क्षमता में वृद्धि की दर, इन दोनों के समान रहने या बराबर रहने पर जोर दिया है, ताकि अर्थव्यवस्था में दीर्घकालीन पूर्ण रोजगार संतुलन प्राप्त किया जा सके। पूर्ण रोजगार संतुलन दीर्घकालीन बनाए रखा जा सके, जोर दिया है। ये तो था डोमर का मॉडल। अब डोमर के मॉडल की आलोचनाएं क्या है, इसकी पहली आलोचना कह सकते हैं कि अवास्तविक मान्यताएं, अनरियलिस्टिक अजम्पशंस, यानी इसमें अवास्तविक मान्यताएं ज्यादातर है, जैसे आर्थिक समायोजन में समय विलंब का अभाव, ये अवास्तविक मान्यता है। राज्य का हस्तक्षेप है, इसका अभाव है। विदेशी व्यापार की अनुपस्थिति, कोई विदेशी व्यापार नहीं होता, क्लोज्ड इकोनॉमी होती है, ऐसा संभव नहीं होता। एपीएस यानी औसत बचत प्रवृत्ति और एमपीएस सीमांत बचत प्रवृत्ति में समानता, ये भी अवास्तविक मान्यता है। दूसरी इसकी आलोचना है कि दीर्घकालीन बचत प्रवृत्ति और सीमांत पूंजी उत्पाद अनुपात स्थिर नहीं रहते। दीर्घकालीन बचत प्रवृत्ति और पूंजी उत्पाद अनुपात स्थिर नहीं रहते। पूंजी की औसत उत्पादकता का माप कठिन है। विकास की दर की भी अवहेलना इस मॉडल में की गई है। नियमित विकास की चर्चा का अभाव और पूर्ण रोजगार दर तथा उत्पादन क्षमता में पूर्ण उपयोग दर में अंतर का अभाव, ये इसमें
इस आधार पर इनकी आलोचना की जाती है डोमर के मॉडल की। इन सब आलोचनाओं एवं खामियों के बावजूद डोमर का विकास मॉडल आर्थिक वृद्धि विश्लेषण के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण योगदान है इनका। डोमर ने अपने विकास मॉडल में विनियोजन की दोहरी भूमिका विनियोजन की कौन कौन सी होती है? पहली, आय में वृद्धि से मांग प्रभाव, ये तो पहली। और दूसरी, उत्पादन क्षमता का सर्जन करे पूर्ति प्रभाव से रोजगार। ये दो मॉडल किया है, उजागर किया इन दोनों को। अतः विनियोग की उस दर पर पहुंचने पर जोर दिया है जो दीर्घकालीन पूर्ण रोजगार को बनाए रखे या रख सके। किस पर? विनियोग की उस दर पर पहुंचने पर जोर दिया है जो दीर्घकालीन पूर्ण रोजगार को बनाए रख सके। ये इनकी आलोचना हुई डोमर मॉडल की। अब हेरोड मॉडल और डोमर मॉडल यानी जो विकास के जो मॉडल दिए हैं हेरोड ने और डोमर ने, इनकी तुलनात्मक स्थिति क्या है? दोनों में समानताएं क्या है? समानताएं हेरोड के मॉडल और डोमर मॉडल में, तो दोनों में समानताएं। दोनों अर्थशास्त्री यानी हेरोड और डोमर में यह सहमति है कि विनियोग वृद्धि से अर्थव्यवस्था की उत्पादन क्षमता बढ़ती है। विनियोग पर जोर दिया है। और उत्पादन क्षमता आय के कार्यकारण पर स्थिर निर्भर करती है। यह तो पहली समानता इन दोनों में। दूसरी समानता कह सकते हैं कि दोनों के विकास मॉडल में हेरोड और डोमर के अधिकांश मान्यताएं क्या है? समान है। जो मान्यताएं दी गई है यह हमें समानताएं देख रहे हैं दोनों मॉडलों की। दोनों के विकास मॉडल में विकास का प्रारंभिक बिंदु तथा प्रमुख अंतर निवेश वृद्धि है। क्या है? निवेश वृद्धि। प्रारंभिक दोनों का निवेश वृद्धि, हेरोड और डोमर मॉडल। ठीक है। दोनों के विकास मॉडल का क्या है? प्रारंभिक बिंदु क्या है और उनका प्रमुख अंतर निवेश वृद्धि है, जबकि अंतिम बिंदु पूर्ण रोजगार प्राप्त करना। ये तो प्रारंभिक और अंतिम पूर्ण रोजगार प्राप्त करना, ये हेरोड और डोमर के मॉडल की समानताएं हैं। अब इनमें दोनों में असमानताएं क्या है? ये तो ही समानताएं, असमानताएं। तो हेरोड ने अपने विकास मॉडल में व्यापार चक्रों को आर्थिक वृद्धि का भिन्न अंग माना है। किसको माना है हेरोड ने? व्यापार चक्रों को, ट्रेड साइकिल, व्यापार चक्र वो प्रमुख आर्थिक वृद्धि का प्रमुख कारक माना है हेरोड ने, जबकि डोमर ने व्यापार चक्रों को आर्थिक वृद्धि में महत्व नहीं दिया है। ये असमानता है पहली। दूसरी असमानता कि हेरोड का विकास मॉडल है पूंजी उत्पादन अनुपात और त्वरक। पूंजी उत्पादन अनुपात और त्वरक यानी एक्सेलरेटर, ये किसका? हेरोड। और डोमर का क्या है? पूंजी उत्पादन अनुपात और गुणक का व्युत्क्रम को अपने मॉडल में प्रमुख स्थान दिया है, यानी इस पर आधारित है। ये दूसरी इसमें असमानता है। तीसरी असमानता कह सकते हैं कि हेरोड ने अपने विकास मॉडल के प्रतिपादन में असंतुलित तकनीक, हेरोड में क्या है? असंतुलित तकनीक से संतुलित तकनीक की ओर जाने पर बल दिया है, यानी इसकी ओर बढ़ता है। जबकि डोमर ने अपने विकास के मॉडल में संतुलित तकनीक को अपनाया है। संतुलित तकनीक
वो अपनाए हैं डोमर में। तो ये इसमें प्रमुख क्या है, ये तुलनात्मक अध्ययन हो गया दोनों में। तो आज हमने डोमर का विकास मॉडल है पढ़ा, इसके बारे में, इसका अर्थ है, इसकी मान्यताएं और इनकी समीकरण क्या है, इनकी आलोचना है डोमर मॉडल की, और दोनों में हेरोड और डोमर मॉडल में तुलनात्मक अध्ययन किया। आपने अच्छी तरह सुना व समझा, इसके लिए आपको धन्यवाद।